हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चंस आपके एकेडमिक कोर्स में भी अक्सर देखने को मिलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग समझें, इससे पहले समझते टैक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए टैक्स क्या है, कहता है इट्स अ मैंडेटरी पेमेंट कलेक्टेड बाय लोकल, स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल और बिजनेस टू कवर द कॉस्ट ऑफ जनरल गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या बोलने आ रहा है। कहता है ये एक मैंडेटरी पेमेंट है, एक कंट्री के हर एक इंडिविजुअल को, हर पर्सन को टैक्स पे करना होता है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, और वो कलेक्ट कौन करता है, या तो लोकल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा और नेशनल गवर्नमेंट जो होता है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग मानते हैं इंडिया है, इंडिया हो गया नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट है झारखंड, ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये सब लोग क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं। किससे? इंडिविजुअल से टैक्स कलेक्ट करेंगे एंड बिजनेसमैन से, बिजनेस पर्पस जो बिजनेस चला रहे हैं उससे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये टैक्स इसलिए कलेक्ट किया जाता है ताकि गवर्नमेंट जो अपना बेसिक फंक्शन है वो परफॉर्म कर सके। जैसे रोड बनाना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो वो कहाँ से करेगी? बेसिकली कोशिश करती है उन टैक्स के पैसे से ही वो काम गवर्नमेंट करे। ठीक है, तो टैक्स याद रखिएगा, टैक्स एक मैंडेटरी पेमेंट है। याद रखना, कोई भी कंट्री का कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि हम टैक्स पे नहीं करते। जैसे इंडिया की बात करें अगर, तो इंडिया का कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, नहीं करता हूं। ठीक है, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो, वो टैक्स पे करता है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से, बट पे तो जरूर करता है। अब बहुत लोगों का सवाल आता है, क्या सर एक जो भिखारी होते हैं क्या वो भी टैक्स पे करते हैं? बिल्कुल करते हैं यार, कुछ नहीं करता, इनकम नहीं कमा रहा है, बट कभी ना कभी खाने के लिए बिस्किट तो खरीदा होगा ना। और जब बिस्किट खरीदता है तो बिस्किट का जहां एमआरपी रहता है वहां ध्यान से देखिएगा लिखा हुआ होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। दैट मीन्स उसका जो प्राइस है ना उसमें टैक्स का अमाउंट भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो टैक्स वो भी पे कर रहा है। तो याद रखिएगा, टैक्स हर कोई पे करता है, एक देश का जो भी नागरिक है सबको पे करना पड़ता है, चाहे वो डायरेक्टली पे करे या इनडायरेक्ट वे में पे करे, बट पे करेगा। ठीक है, तो चलिए, जो टैक्स का मीनिंग तो क्लियर हो गया। अब टैक्स हमारे पास दो प्रकार के बेसिक टैक्स होते हैं, वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या है भाई? अ टैक्स दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पेज डायरेक्टली टू द एंटिटी दैट इम्पोज्ड इट, है ना। जो टैक्स लगाता है, जिसके ऊपर लगाया जाता है, अगर वो डायरेक्टली पे करे, ठीक है, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स, मेरा जो इनकम हो रहा है, ठीक है, तो मैं अपने जब इनकम पे टैक्स दूंगा ना, तो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करूंगा। ठीक है, जब डायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, दैट इज डायरेक्टली उस एंटिटी को पे करते जो टैक्स इंपोज किया है, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। राइट, याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स में हम लोग जो टैक्स का बर्डन होता है उसे किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे इनकम पे मेरे पे टैक्स लगा है तो उसका बर्डन कहीं ना कहीं मैं ही बियर करूंगा, कोई मेरा दोस्त या कोई और नहीं कर देगा। हम टैक्स का बर्डन उसके ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस पर इंपोज किया जाए वही वो पे करे डायरेक्टली, किसको? एंटिटी को जो टैक्स इंपोज किया है। ठीक है, दूसरी ओर अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो कहता है टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है ये इनकम पे नहीं लगाया था, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग कंज्यूम करते हैं ना उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। इट इज नॉट लिवाइड ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन, ये इनकम पे नहीं लगता है। ठीक है, जब गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे तो टैक्स देना है, नहीं करेंगे तो नहीं देना है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे ये मार्कर मैंने खरीदा तो मार्कर में टैक्स इंक्लूड था इसके एमआरपी में। ठीक है, तो मैंने जब खरीदा तो मैंने टैक्स कहीं ना कहीं पे किया। ठीक है, मैं किसको पे किया? मैं एक प्रकार के प्रोड्यूसर को दिया ये पैसा, प्रोड्यूसर वो पैसा गवर्नमेंट को दिया, तो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहे हैं, हम किसको पे कर रहे हैं? हम यहाँ पे कर रहे हैं उस प्रोड्यूसर को जिसने ये मार्कर बनाया, उसको हम दे रहे हैं और प्रोड्यूसर अपना पैसा जो है वो सरकार को देता है। ठीक है, ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा दोनों का डिफरेंसेस समझ लेते हैं, क्या है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। मीनिंग क्लियर है, डिफरेंस खुद समझ में आ जाएगा। पहला है
पेड इंटायरली बाय अ टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ही डायरेक्टली टैक्स पेयर कंप्लीट अमाउंट जो है टैक्स वो पे करता है, किसके अंदर, डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत, ठीक है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो अल्टीमेटली पेड बाय द एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो लास्ट कंज्यूमर होता है ना, जैसे मार्कर बना, ठीक है, मार्कर बन के आया, प्रोड्यूसर ने बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा कंज्यूमर को, ठीक है, या रिटेलर को, रिटेलर से कंज्यूमर के पास, ठीक है। तो टैक्स का बर्डन मेरे ऊपर पड़ा, जो एंड कंज्यूमर होगा ना उसके ऊपर टैक्स का बर्डन पड़ता है, ठीक है। दूसरी ओर बर्डन ऑफ टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन जो है टैक्स का जिस पर इंपोज किया जाता है वही ना पे करता है, पेज डायरेक्टली टू द एंटिटी दैट इम्पोज्ड इट, डायरेक्टली उसी को इम्पोज करते हैं, ठीक है। तो उसे शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। मेरे इनकम पर टैक्स लगा है तो मैं किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता हूं, उसका बर्डन मुझे खुद बियर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड, ठीक है। देखिए प्रोड्यूसर जब बनाया, मान लीजिए कोई कंपनी सेलो कंपनी का मार्कर है, ठीक है, सेलो कंपनी का मार्कर ने मार्कर बनाया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, ठीक है, प्रोडक्शन पे, है ना। तो गवर्नमेंट को पे तो वही किया, है ना, लेकिन वो चार्ज किससे लिया, टैक्स अपना जेब से नहीं दिया, वो किससे लिया, कंज्यूमर से लिया। तो बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया, कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स का बर्डन होता है उससे शिफ्ट करना पॉसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, और कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल अगर इस रीजन से हो रहा है कि लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, सबके पास इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन की ओर ले जाता है। तो इनकम घटाने के लिए सरकार क्या करती है ना, डायरेक्ट टैक्स बढ़ा देती है, मतलब इनकम टैक्स वगैरह बढ़ा देगी, और उसको बढ़ाने से क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इनहेंस करता है और बढ़ाता है इन्फ्लेशन को। गुड्स में जितना टैक्स लगेगा इसका प्राइस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है ना फिर, ठीक है। तो याद रखिएगा इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन बढ़ाता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन को घटाता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है, मतलब जिसका ज़्यादा इनकम होता है उसे टैक्स का रेट जो है कम देना पड़ता है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है। देखिए कहता है डायरेक्ट टैक्स, मान लीजिए सिंपल सी बात है ना, आपका इनकम है कितना 1000, है ना, आप पे 10% लग रहा है, क्लियर। अगर आपका इनकम 1 लाख है, ठीक है, तो टैक्स का रेट जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा, मान लीजिए 15% है, ठीक है। ये डायरेक्ट बेसिकली इस नेचर का होता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है रेट ऑफ टैक्स क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स हमारा जो है वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। पता है कैसे, देखिए मान लीजिए मेरा इनकम है 10,000, मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया जिस प्रोडक्ट में 1000 रुपीज़ हमें टैक्स के रूप में पे करना पड़ा, ठीक है। तो इनकम का कितना परसेंटेज टैक्स लगा है, 10% लगा कि नहीं लगा, एकदम लगा। अब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का इनकम कितना है, 1 लाख है, और वो भी वही प्रोडक्ट परचेज किया, प्रोडक्ट ए को परचेज किया है मान लीजिए, ठीक है। तो उस टैक्स तो 1000 ना देगा वो भी। अरे भाई मैं मार्कर परचेज कर रहा हूं, हमको 2% टैक्स लग रहा है, आप खरीदोगे आपको भी 2 ही रुपये टैक्स लगेगा। मान लीजिए हम 2 रुपये टैक्स दे रहे तो आप भी 2 रुपये ही दोगे ना। तो वो भी 1000 ही कहीं ना कहीं अपना टैक्स पे किया है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, मात्र 1% होगा ना। इनकम का 1000, 1 लाख का 1% कितना 1% होता है। तो देखिए तो इनकम जैसे बढ़ा, 10,000 जिसका इनकम था वो 10% टैक्स दे रहा है, जिसका इनकम 1 लाख है वो 1% दे रहा है। तो ये रिग्रेसिव नेचर का हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कैसा होता है, रिग्रेसिव नेचर का होता है, ठीक है। कहता है टैक्स इवेशन इज पॉसिबल, टैक्स चोरी बहुत ज़्यादा होता है डायरेक्ट टैक्स में। इनकम लोग कुछ कम दिखा दे, जितना इनकम होता है दिखाते हैं ना, इनकम कम दिखाते हैं और वो टैक्स चोरी कर लेते हैं। जबकि इनडायरेक्ट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे ना तो उसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड रहता है, तो वहाँ पर टैक्स का चोरी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मुझे पूरा उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।